स्वागत करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। क्यूज सर आपसे समझना चाहेंगे भारतीय बाजारों के लिए। एफआईआईज की लगातार तीसरे दिन खरीद जारी है, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है और मिक्स्ड जो क्यूज हैं वो ग्लोबल बाजारों से। क्या संकेत भारतीय बाजारों के लिए? स्वाति जी, आपकी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी सी ठंडी के लिए 70 पॉइंट तो ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और क्या चाहिए, 3 दिनों से बढ़ रहे हैं, चौथे दिन में मजबूती के साथ शुरुआत होने के संकेत हैं। 26,000 के बड़े लेवल के आसपास आ गए, सब बढ़िया है। ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है, जो अभी पूजा जी बता रही थी। लोकल संकेत मैं आपको बता दूं, कल के सेशन में एफआईआईज की तरफ से कैश में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। नेट भी उन्होंने थोड़ा खरीदाई है, 850 करोड़ के आसपास का। 1-2 दिन थोड़ा सा छोटी खरीदारी करने के बाद हमारे लोकल फंड के लिए अच्छा खरीद रहे हैं। कल 1175 करोड़ के आसपास की उनकी खरीदारी भी ठीक है। बढ़िया क्लोजिंग कल मिली है आपको। 26,000 के अहम लेवल के करीब जाकर निफ्टी रुका, वो बनता भी है। 26,000 का इतना बड़ा लेवल है, इतने टाइम बाद आता दिखा है, तो यहाँ पर थोड़ा रुकने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन क्लोजिंग आपको बढ़िया 25,935 पर मिली है। बैंक निफ्टी कल हल्का सा 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन फिर भी देखिए पुराने लाइफ हाई 60,437, उससे 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, वहां भी कोई समस्या है नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो बढ़िया कर ही रहे हैं। सो आई थिंक सब ठीक है, माहौल ठीक है। सिर्फ एक ही चीज है जो लोगों को लगता है कि इतना धीमे धीमे क्यों बढ़ रहे हैं, बात वही है। लेकिन मैं कहता हूँ यही स्पीड ठीक है। हर एक लेवल पर अगर बाइंग और सेलिंग होती है, धीमे धीमे स्क्रीन पर एक्शन होता है, वो तेजी भी टिकाऊ होती है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार के बढ़ने की स्पीड भी अच्छी है, बाजार का डायरेक्शन भी ठीक है। और आपको तो पता ही है, 2 दिन पहले हमने यही इशू किया था, अब बाजार क्यों नहीं चलने चाहिए। बाजार में चलने के लगभग सारे कारण हैं इस वक्त। नतीजों का सीजन भी अब अपने आखिरी पड़ाव पे है। कोई जैसे बड़े एक्सीडेंट वाले रिजल्ट है नहीं, ऐसा कल वीकेंड कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे नंबर्स आए। एक भी ऐसा नहीं कि जो स्टॉक कोई 5-10% घट जाए नंबर के बाद। टाइटन वगैरह के नंबर्स अच्छे आए। सो आई थिंक ऑल इज वेल। मजबूत शुरुआत के संकेत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मजबूत शुरुआत के बाद हमें एक ही चीज देखनी कि हम 26,000 के ऊपर निकल कर टिक पाते हैं या नहीं, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल संकेत काफी अच्छे माने जाएंगे जी। बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला स्लो एंड स्टेडी बट स्पिरिट्स आर हाई। अब बताइए ऐसे बाजार में निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नोट किए जाएं? देखिए, लेवल धीमे धीमे आपके लिए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। रेंज एक तो सपोर्ट की भी ऊपर शिफ्ट हो रही है, और दूसरा ये है कि रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के साथ साथ क्लोजिंग भी आपको हायर मिलती हुई दिख रही है। मेरा ये समझना है, अब आज निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट रहेगा वो होगा 25,775, 25,875। इस रेंज में अगर दिन के दौरान कोई करेक्शन लेकर आता है, खरीदारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। 26,000, 26,125 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। ये आपके लिए बढ़िया संकेत आता हुआ दिखेगा। वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट की गाय तो कोई हर्ज नहीं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, कल भले ही 40 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा है। चिंता करने की कोई खास बात है नहीं। सपोर्ट जो है 60,235, 60,400 ये बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की तरफ 60,800 से लेके 61,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है जी। ओके सर, बहुत धन्यवाद करेंगे बातचीत करने के लिए। नोट हमने कर लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थोड़े